हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज इस बैंकिंग ज्ञान के सफ़र में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई होप वो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको आगे काम आ सकती है कभी, तो इसलिए हम उस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं करेंसी नोट्स के एक्सचेंज के प्रोसीजर के बारे में। जैसे काफ़ी सारे अपने पास नोट्स होते हैं जो हम एक्सचेंज कराना चाहते हैं बैंक की किसी भी ब्रांच से, तो उसके अलग अलग कुछ नियम हैं छोटे छोटे, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, दो तीन तरह के नोट्स होते हैं। जैसे एक होते हैं सॉइल्ड नोट्स, सॉइल्ड SOILED, सॉइल्ड नोट्स। वो क्या चीज़ है? वो ऐसे नोट्स हैं जो डर्टी है, मतलब गंदे हो चुके हैं, कटे पिटे नहीं हैं, गंदे हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉइल्ड नोट्स। ठीक है। एक नोट्स होते हैं मल्टीलेटेड नोट्स, मतलब देखो, सॉइल नोट्स एक तो डर्टी भी होते हैं और एक होते हैं कि दो टुकड़े हो गए। ठीक है, बट वो दोनों टुकड़े आपने जोड़ दिए हैं, फाइन, और एक ही नोट के दो टुकड़े, 2 पीसेस ओनली, तो वो सॉइल नोट्स हो गए। अब मल्टीलेटेड नोट्स क्या होते हैं कि आपने मल्टीपल टुकड़े कर दिए। दूसरी हो सकता है कि एक टुकड़ा किसी और नोट का है और दूसरा टुकड़ा किसी और नोट का है, या कुछ पोर्शन मिसिंग है उसका, है ना। उस टाइप के नोट्स होते हैं मल्टीलेटेड नोट्स। ठीक। एंड थर्ड वन इज़ कि इतनी बुरी हालत है कि या तो वो बर्नड हो गए, मतलब जल गए हैं, या फिर ब्रिटल है, नंबर्स भी खो गए हैं उसके, सब कुछ, मतलब आधे पर्दे नोट्स हैं, उस टाइप के नोट्स। ठीक है। तो इन तीनों तरीके के नोट्स को बदलने के लिए अलग अलग नियम है। हम सारे तरीके के नोट्स बैंक में जमा कर सकते हैं, पर किस बैंक में जमा होंगे, कौन सी ब्रांचेस में होंगे, वो हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। देखिए, सॉइल नोट्स की पहले बात करते हैं। सॉइल नोट्स अगर आपको एक्सचेंज कराने हैं, कौन से सॉइल नोट्स जो डर्टी है या 2 पीसेस है, पर एक ही नोट के 2 पीसेस है, उसको अगर आपको एक्सचेंज करवाने हैं तो आप किसी भी ब्रांच में एक्सचेंज करा सकते हो, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में आप एक्सचेंज करा सकते हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास 20 पीस है, ठीक है, 20 पीसेस है, या फिर 5,000 रुपये तक, 20 पीस या 5,000 रुपये तक आप नोट सेम टाइम पे किसी भी काउंटर पे, किसी भी बैंक के काउंटर पे एक्सचेंज करा सकते हो। ठीक है। अब आपके पास 20 पीस से ज़्यादा के नोट्स हैं, 20 पीस से ज़्यादा हैं और 5,000 रुपये से ज़्यादा की राशि है, तो आपको बैंकर ऐसे बोल सकता है कि आप जमा करा जाइए, देन एक्सचेंज करके आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर लेटर 30 दिन के अंदर अंदर आप आके ले जाइएगा, जो भी उनका प्रोसीजर है, पर सेम टाइम पे नहीं, सेम जगह पे नहीं देंगे वो आपको। आपसे ये कहा जाएगा 30 दिन के अंदर या तो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे या आपको बाद में आके लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। बट अगर 50,000 से ऊपर की राशि कोई जमा करा रहा है तो बैंक को स्पेशली प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि इतने सारे पीसेस ऑफ नोट्स कैसे आए, कहाँ आए, तो बहुत सारी उसमें क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट है मल्टीलेटेड नोट। मल्टीलेटेड नोट्स का क्या प्रावधान है कि 5 पीस या 5,000 रुपये, 5 पीसेस या 5,000 रुपीज़ तक सेम काउंटर पे किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच में आप एक्सचेंज कर सकते हो। बट 5 पीस से ज़्यादा होंगे तो वही सेम, या 5,000 रुपये से ज़्यादा होंगे तो आपको लेटर 30 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, या बाद में आपको एक्सचेंज करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक। अब बात करते हैं, जो मैंने बोला ना, बर्नड, जले, कटे फुटे, मतलब बिल्कुल ही गंदी स्थिति के नोट्स, तो वो नोट किसी भी बैंक की शाखा में नहीं एक्सचेंज होते। उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर है और वो सिर्फ और सिर्फ RBI के थ्रू ही आप एक्सचेंज करवा सकते हो। ठीक है, किसी भी बैंक या ब्रांच से नहीं करवा सकते। ठीक है, आपसे ये कहा गया कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। सपोज़ 30 दिन के अंदर अंदर पैसे आपके अकाउंट में जमा नहीं होते, एक्सचेंज नहीं करती बैंक या कुछ भी ऐसा, जो 30 दिन के अंदर नहीं हो पाता, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, ग्रीवेंसेस दे सकते हो RBI को। ऑम्बड्समैन में आप कर सकते हो कंप्लेन, या आप RBI की साइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हो, या फिर आप लिखित में अपनी कंप्लेन RBI चंडीगढ़ में जो उनका ऑफिस है उनके नाम लिखित में कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है।
तो एक छोटी सी जानकारी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और जोड़ने में मदद कीजिए। ओके गाइज, ओके देन, बाय।